किसी पार्टी में गए हो, किसी को ठीक से जानते नहीं, और बस अपने फ़ोन में अपनी ही पुरानी फ़ोटोज़ स्क्रॉल करने लगे, सिर्फ इसलिए ताकि किसी से बात ना करनी पड़े। किसी की शादी हो, ऑफिस पार्टी हो, या कोई भी ऐसी जगह जहाँ सब नए लोग हों। तुम फ़ोन निकालते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, बंद करते हो, फिर व्हाट्सएप, फिर वापस इंस्टाग्राम। कोई नया नोटिफिकेशन भी नहीं, पर फ़ोन तुम्हें बिज़ी होने का एक एक्सक्यूज़ दे रहा है ताकि अकेले खड़े होके ऑकवर्ड ना लगे। और शायद तुम वो हो जो ऐसी जगह पे बस अपने एक नोन फ्रेंड के पीछे पीछे घूमते रहते हो। और सबसे बुरा तब होता है जब वही दोस्त तुम्हें किसी से मिलवाता है, ये मेरा दोस्त है, और 2 सेकंड बाद खुद वहां से निकल जाता है। अब तुम और वो अजनबी आमने सामने खड़े हो और किसी को समझ नहीं आ रहा क्या बात करे, और बस जान निकल जाती है। फिर रात को घर आके यही सोचते हो, यार मैं इतना बोरिंग क्यों हूँ। सच बताऊं, मैं खुद यही बंदा था। और एक चीज और, तुमने ये किया होगा, फुल एनर्जी में किसी के पास गए, हाय कैसे हो, और जैसे ही उसने जवाब दिया, दिमाग एकदम खाली, आगे बोलने को कुछ बचा ही नहीं। वो 2 सेकंड की ऑकवर्ड साइलेंस, और तुम अंदर ही अंदर, अब क्या बोलूं, अब क्या बोलूं। और अगर सामने कोई लड़की हो या कोई जिसे तुम इम्प्रेस करना चाहते हो, तो वो साइलेंस और भी भारी लग जाता है। और एक बात जो किसी ने तुम्हें नहीं बताई, इसमें तुम्हारी गलती है ही नहीं। तुम फ्रीज इसलिए नहीं होते कि तुम बोरिंग हो, तुम फ्रीज इसलिए होते हो क्योंकि तुम बोरिंग नहीं लगना चाहते। माइंड में कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ क्लेवर ढूंढते रहते हो, और बस वही प्रेशर तुम्हें ब्लैंक कर देता है। तुम्हें लगता है सब जज करेंगे अगर कुछ सिंपल सा बोल दिया, पर एक्चुअली इसका ऑपोजिट है। अब असली बात, स्मॉल टॉक का काम इम्प्रेस करना है ही नहीं, उसका काम तो बोरिंग होना है। हाँ, बोरिंग। उसका बस एक ही काम है, आइस ब्रेक करना, ताकि असली बात शुरू हो सके। जिस दिन तुमने खुद को बोरिंग होने की परमिशन दे दी ना, उसी दिन वो पूरा डर खत्म। और फनी बात यह है, शायद लोग ये काम और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जो बंदा परफॉर्म करने में बिजी है ना, वो तो सुन ही नहीं रहा, और तुम तो वैसे भी सुनते रहते हो। तो स्मॉल टॉक की ऐसी 5 चीजें जो मैंने खुद ट्राई करके सीखी, और आखिरी वाली, वो तो इस डर को जड़ से खत्म कर देती है। तो एंड तक रुकना। तो सबसे पहले स्मॉल टॉक शुरू कैसे करें। तुमने भी वो फील किया होगा, सामने कोई है, बात करने का मन भी है, पर समझ ही नहीं आता कि शुरू कैसे करूं। और यहीं तो सब स्टक हो जाते हैं परफेक्ट क्लेवर लाइन ढूंढने के चक्कर में। सोचो, 2 बंदे एक लंबी लाइन में खड़े हैं, एक माइंड में परफेक्ट लाइन बना रहा है, कुछ ऐसा जो इंप्रेसिव लगे। इसी सोच में 5 मिनट निकल जाते हैं, सामने वाला अपने फोन में बिजी हो जाता है, और चांस क्या, दूसरा बस इतना बोलता है, यार ये लाइन तो हिल ही नहीं रही, और बस बात शुरू। देखा, उसने सबसे बोरिंग चीज बोली, जो सामने थी बस वही, पर उसी एक लाइन ने तो बात शुरू करा दी। तो नेक्स्ट टाइम कोई क्लेवर लाइन मत ढूंढो। खाना तो मस्त है यार, ट्रैफिक बहुत था ना आज, पहली बार आए हो यहाँ, उस मोमेंट जो तुम दो के सामने है, बस उसी पे एक छोटा सा कमेंट मार दो। बस इतना काफी है। और अगर ये काम का लग रहा है तो वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी, क्योंकि अगले वीडियो में यही डर बाकी जगहों पे भी तोड़ेंगे। चलो आगे। अब स्मॉल टॉक का सबसे डरावना मोमेंट, किसी के पास जाना। तुमने ये किया होगा, ग्रुप की तरफ बढ़े और लास्ट मोमेंट पे मुड़े, जैसे अचानक कोई इंपॉर्टेंट काम याद आ गया हो, और वापस उसी फोन पे। वो ग्रुप वहीं हंसता रहता है और तुम दूर से बस देखते रह जाते हो। तो एक सिंपल सा हैक, अकेले खड़े बंदे के पास मत जाओ, किसी ऐसे ग्रुप में जाओ जहां 3-4 लोग पहले से बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अकेले बंदे के साथ पूरा प्रेशर तुम पे आ जाता है कि बस बात चलाते रहो। पर ग्रुप में तुम्हें बस एक कॉर्नर में खड़े होना है, सुनना है, और बीच बीच में एक छोटी सी रिएक्शन देनी है। अरे हाँ सही बोला, या बस एक हंसी। 2 मिनट में ग्रुप खुद तुम्हें अंदर ले लेता है। और ये तो स्मॉल टॉक में शाय लोगों का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तुम्हें ज्यादा बोलना है ही नहीं, तुम्हें बस सामने वाले को बोलने देना है। एक बात बताओ, तुम कभी किसी ऐसे बंदे के साथ फंसे हो जो बस अपनी ही सुनाए जा रहा हो, तुम्हारी बात बीच में काट के वापस अपनी स्टोरी पे आ जाता है, और तुम बस सिर हिला के अंदर से सोच रहे हो कि कब ये रुके। उस वक्त वो बंदा तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं, थका देने वाला लगता है। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ है, सामने वाले को सिर्फ ऑडियंस समझ लेना। अब इसका उल्टा बंदा देखो, वो बस इतना करता है, बीच बीच में नाम लेता है, अच्छा रोहन, फिर ये कैसे हुआ, और छोटे छोटे रिएक्शन देता है, अच्छा सच में, हाँ बिल्कुल, अब बताओ किसके साथ बात करके अच्छा लगेगा, दूसरे वाले के ना। और उसने कुछ स्मार्ट नहीं बोला, बस सुना। तो इम्प्रेस करने की कोशिश छोड़ो, नाम लो, बीच बीच में रिएक्ट करो, और सामने वाले को बोलने दो। वो तुम्हें ही सबसे अच्छा टॉकर समझेगा। ये वाली बात तुम्हारे साथ पक्का हुई होगी, वो मोमेंट जब किसी ने कुछ हल्का सा बोला और तुम सिर्फ साइलेंस भरने के लिए जरूरत से ज्यादा जोर से हंस पड़े, और हंसते ही अंदर से लगा, यार ये थोड़ा ओवर हो गया। हम डर के मारे यही करते हैं, जबरदस्ती ज्यादा एनर्जेटिक बन जाते हैं, हर छोटी बात पे लाउड रिएक्ट करते हैं, बस ताकि बोरिंग ना लगे। पर सामने वाला 2 सेकंड में समझ जाता है कि बंदा बस ट्राई कर रहा है, और पूरी बात फेक लगने लगती है।
अच्छी स्मॉल टॉक इसका ऑपोजिट है, एकदम रिलैक्स्ड, जैसे दो पुराने फ्रेंड्स बस ऐसे ही बैठ के बात कर रहे हो। तो परफॉर्म मत करो, बस सामने वाले को नोटिस करो, वो स्लो बोल रहा है या फास्ट, छोटे रिप्लाई दे रहा है या खुल के, बस ये देखो कि वो कैसे बात कर रहा है, और तुम भी वैसे ही हो जाओ। वो रिलैक्स है तो तुम भी प्रेशर मत लो, वो थोड़ा फास्ट है तो तुम भी थोड़ा साथ दो। जब एनर्जी मैच हो जाती है ना, तो सामने वाले को अपने आप तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील होने लगता है। तो ओवर मत करो, बस सामने वाले की स्पीड पकड़ लो। और अब आखिरी वाली, जो शायद ही कोई बताता है, बात को सही से खत्म करना। सोचो, बात कब की खत्म हो चुकी है, दोनों बस हाँ तो हाँ कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, पर कोई निकल नहीं रहा, क्योंकि निकलना भी अजीब लगता है। और यही फंसने का डर है ना, जो बहुत लोगों को स्मॉल टॉक शुरू ही नहीं करने देता। पर इसका फिक्स बहुत इजी है, एक क्लीन एग्जिट लाइन। अच्छा यार, चलता हूँ, अच्छा लगा तुमसे बात करके, और हल्का सा स्माइल करके निकल जाओ। इसमें रूड कुछ भी नहीं, उल्टा लोग तुम्हें और अच्छे से याद रखते हैं। और बस ये पूरी बात है, तुम्हें कभी इंटरेस्टिंग बनना ही नहीं था, तुम्हें बस बोरिंग लगने से डरना बंद करना था, क्योंकि वहां खड़ा हर बंदा अंदर से उतना ही डरा हुआ है, बस वेट कर रहा है कि कोई पहले बोल दे, और जो पहले बोल देता है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग नहीं, सबसे लाइकेबल बन जाता है। तो नेक्स्ट टाइम किसी फंक्शन में जब फोन निकालने का मन करे, बस एक सेकंड रुकना, याद रखना, सामने वाले को कुछ इंटरेस्टिंग नहीं चाहिए, बस कोई जो पहले बोल दे, और आज वो बंदा तुम बन सकते हो। एक बोरिंग सा कमेंट और स्मॉल टॉक स्टार्ट। तो बताओ, इन 5 में से कौन सा सबसे पहले ट्राई करोगे? नीचे कमेंट में बताना। बंदा बनता नहीं, बंदा बनना पड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।